आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो टेक्स्ट के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन उनको सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये मेरे पास है, ये एनसीईआरटी है तो इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर of square closed packed layer। ठीक है, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल में हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर कैसे बनता है। जैसे सॉल्यूशन है, जैसे इस तरीके से आपका वन डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये ए टाइप हो गया। इसी तरीके से एडजेसेंट मैनर में दूसरे मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है, ये भी ए टाइप हो गया। फिर इसी तरह से लगातार लेयर बढ़ती रहती है, मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऑक्युपाई होते हैं सॉलिड में कंटिन्यूअस। ठीक, अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, एक डायमेंशन ये है और दूसरी डायमेंशन ये है। तो इस मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के पड़ोस में नेबरिंग एटम कितने हैं। तो नेबरिंग एटम की बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी 4। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर 4 होती है, क्योंकि जो एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स उसके नेबर में, उसके पड़ोस में इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसमें टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मानी जाती है। ये हमारा जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए कंपाउंड फॉर्म अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल पार्ट्स। पहली इंफॉर्मेशन है, सीधे सोल्यूशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा, इंटेक्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 21। सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब इसमें बोल रहा है 0.5 मोल्स में कितनी वाइड होगी।
कितनी वाइट्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वाइट्स कितनी तरीके की होती हैं। वाइट्स होती हैं, एक टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल वाइट्स, और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ठीक, वाइट्स दो तरीके की होती हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। तो फर्स्ट लेयर में टेट्राहेड्रल वाइट्स बनती हैं, जब मॉलिक्यूल की फर्स्ट लेयर होती है तो टेट्राहेड्रल वाइट्स बनती है। जब उसके ऊपर सेकेंड लेयर और स्टैगर्ड मैनर में बनती है तब उस समय वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जैसे कि हम बात करें, ये जो वाइट्स है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये खाली जगह को टेट्राहेड्रल वाइट्स। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर दूसरी लेयर हम लगा दें इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की, तो ये जो खाली जगह है इसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइट्स करेंगे। जब दूसरी सेकंड लेयर बनती है तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 0.5 मोल में कितनी वाइट्स होंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वन मोल कंटेंट 6.022 into 10⁻23 एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ एटम, तो 0.5 मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम, 1 मोल में कितने वाइट्स होगी, 1 मोल कंटेंट 6.022 into 10⁻23। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होंगी, क्योंकि जितने एटम की जो वैल्यू होती है, जो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, वो इक्वल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के। क्लियर? तो यहाँ पे 1 मोल में कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होती हैं, 6.022 into 10⁻23। तो 0.5 मोल्स में कितनी हो, 6.022 into 10⁻23 into 0.5, ये आ जाएगा 3.011 into 10⁻23 वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स तो इतनी होती हैं, अब हमको बताना है टेट्राहेड्रल वाइट्स कितनी होती हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स इक्वल टू फॉर्मूला हमने लिखाया था वाइट्स इक्वल टू 2n, जितने एटम होते हैं उसका जस्ट दुगना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.011 into 10⁻23 into 2, तो फिर से वही आ जाएगा 6.022 into 10⁻23। थोड़ा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, हल्का सा क्वेश्चन घुमा रहा है, सॉरी टेट्राहेड्रल वाइट्स। यहाँ क्वेश्चन हल्का सा घुमा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मोल में कितनी टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगी, 0.5 मोल के सब्सटेंस में या एटम में कितनी टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगी और कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होंगी।
तो हमने पढ़ा था कि एक मोल में कितने एटम कंटेंट्स होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कंटेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर इतने एटम करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू जस्ट एटम के बराबर होती है। तो एक मोल में कितने कंटेंट करेंगे, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज भी होंगी। 0.5 मोल में कितनी ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज होंगी, इसका हम 0.5 मोल में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गई ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज। मतलब 1 मोल में इतनी ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज होंगी, 0.5 मोल में कितनी ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज होंगी, इतनी होंगी। ठीक, फिर टेट्राहेड्रल वैल्यूज कितनी होंगी। अब 0.5 मोल में टेट्राहेड्रल वैल्यूज इसकी दुगना होगी, क्योंकि हमने सिर्फ 0.5 मोल के वैल्यूज निकाले हैं, तो इसका जस्ट दुगना कर दें तो हमारी टेट्राहेड्रल वैल्यूज आ जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड 2 एलिमेंट से बन रहा है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, M एंड N। द एलिमेंट N फॉर्म CCP। N जो है क्या फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एंड एटम M ऑक्यूपाई, M क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वैल्यूज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको बताना क्या है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। ठीक, हमने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल वैल्यूज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। N मतलब नंबर ऑफ एटम। क्लियर। तो यहां पे अगर हम ये CCP लैटिस फॉर्म कर रहा है N, मतलब कॉर्नर में तो इसके नंबर्स कितने होंगे, 1। कॉर्नर में कितने एटम होते हैं, 1। तो यहाँ पे N/M इक्वल टू 1 टेट्राहेड्रल वैल्यूज कितनी है, 2N। और यहाँ पे 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो N/M इक्वल टू 1/2/3, या इसी को लिख सकते हैं 3/2। मतलब N के 3 एटम और M के 2 एटम मिल के कंपाउंड बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, N के 3 एटम और M के 2 एटम मिल के कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू N3M2, या M2N3 कह सकते हैं या N3M2 कह सकते हैं, किसी तरीके से कह सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला कंपाउंड का निकाल लिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन में पूछ रहा है किस लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस। क्वेश्चन है कि पैकिंग एफिशिएंसी किसकी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पैकिंग या बॉडी सेंटर। ये पूछ रहा है पैकिंग एफिशिएंसी इन तीनों में से किसकी ज्यादा होती है। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर आपको पता है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, इसमें 4 होता है और इसमें 2 होता है। हमने जब फंडामेंटल पढ़ा था तो फंडामेंटल में मैंने यही बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल की कितनी है, यहाँ पे 52% पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी कितनी है, इसकी 78%, 78 या 74 कुछ ऐसा होगा, देख लीजिए इसको। और इसकी होगी इसकी 74% आएगा और इसकी 68%। ठीक है, तो ये आपकी क्लोज पैकिंग होगी, एफसीसी की सबसे ज्यादा। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन का 1.18, एन एलिमेंट विद द मोलर मास इंडेक्स क्वेश्चन का 1.18 क्वेश्चन नंबर है। एन एलिमेंट विद द मोलर मास, m की वैल्यू दी गई है, मोलर मास 2 × 7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स, फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। एज लेंथ कितना दिया गया है, एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू दी गई है 405 pm। इफ डेंसिटी इज, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है कितना 2.7 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल। आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है नेचर ऑफ क्यूबिक सेल। मतलब इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ क्यूबिक सेल का मतलब कि सिंपल यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल है या फेस सेंटर यूनिट सेल है। तो बॉडी सेंटर या सिंपल यूनिट सेल या फेस सेंटर यूनिट सेल की पहचान क्या है, उनके नंबर ऑफ एटम। अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक आता है तो वो क्यूबिक सेल कैसी है, सिंपल यूनिट सेल। अगर नंबर ऑफ एटम 2 आता है तो वो क्यूबिक सेल कैसी है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और अगर नंबर ऑफ एटम 4 आता है तो वो क्यूबिक सेल कैसी है, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको हम किसमें, पिकोमीटर में दिया गया है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। तो 1 pm = 10⁻12 मीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर = 10⁻12 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, 405 × 10⁻12 मीटर करेंगे। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डेंसिटी फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी फार्मूला D = Z × m अपॉन Na × A3। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। ठीक, Z हमको यहाँ पे निकालना है। Z क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाए तो हमको पता चल जाएगा कि इस क्यूबिक सेल की का नेचर कैसा है। Z हमको निकालना है, D दिया है, M दिया है, A दिया है, Na हमें पता है। तो D की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से Z = निकाल लेते हैं, Z = D ×
Na इंटू ए क्यूब अपॉन एन। डी की वैल्यू आई 2.7 इंटू 10⁻³ Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 और ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 405 इंटू 10⁻⁻12 का होल क्यूब अपॉन m की वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, और कोई हमको यूनिट चेंज नहीं करनी है, ये केजी दिया हुआ है, ये भी केजी दिया हुआ है, कुछ चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ से 2.7 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² ऊपर गया तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁵ हो गया। 10⁻⁵, ये 10⁻⁵ और 10⁻23 10⁻28 हो गया। 6.022 इंटू 10⁻28 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो 405 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 10⁻⁻12 को 3 बार हमको क्यूब करना पड़ेगा, 3 बार में वो ऐड करेंगे तो 136 10⁻⁻36 हो जाएगा। क्लियर? 10⁻⁻36 10⁻28, तो 28 36 में 28 गया, कितना बचा 2 -8, तो हमारे पास वैल्यू बनी 6.022 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर? जब इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 4। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अप्रॉक्सीमेट 4। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम Z की वैल्यू क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ एटम Z 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 4 किस क्यूबिक सेल के एटम होते हैं, FCC के। तो नेचर ऑफ, यहाँ पे नेचर ऑफ क्यूबिक सेल, यहाँ पे लिखेंगे हैंस नेचर ऑफ क्यूबिक सेल इज FCC लैटिस, या फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैटर्न। तो ये हो गए। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आए होंगे। आगे भी और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।